नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सेमलिया चाऊ गांव में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सांवेर के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए सभा करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी दिग्विजय सिंह के साथ सभा स्थल पर नजर आए। अपने शुरुआती भाषण में ही दिग्विजय सिंह आक्रामक नजर आए और उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के 6 समर्थक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रियों ने भी भ्रष्टाचार किया? वहीं दिग्विजय सिंह ने तुलसी सिलावट पर भी निशाना साधा। दिग्गी राजा ने कहा कि आम जनता से इतना अपील करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की हत्या होने से और विश्व में इसकी बदनामी होने से बचाएं। इस बार इस तरह से बीजेपी जीती है तो यह हमेशा की रीत हो जाएगी कि एक आम व्यक्ति के वोट को खरीदा बेचा जा सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह सांवेर से विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया है। कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सभी अधूरे काम जो पिछले 15 सालों में नहीं हुए, उनके विकास में गति आएगी। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के लोकतंत्र की लोग तारीफ करते हैं। आज हालात क्या है? पूरे विश्व में हम लोगों को बदनामी हो गई है कि यहाँ तो विधायक बिक जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि ये मौका है लोकतंत्र बचाने का। अभी कुछ दिन पहले मैं अशोकनगर गया था। जो जीतू भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि दिल में क्या गुजर रही होगी, इस बात को आप समझ लीजिए। वहां पर एक आरएसएस का कार्यकर्ता था, देवेंद्र ताम्रकार। वहां के हमारे भाजपा का आपका उम्मीदवार और पहले सिंधिया जी का खासम खास कांग्रेस का विधायक, उसने उस पर सिंगरौली उत्तर प्रदेश के कोने में वहां उस पर एक बलात्कार का केस लगवा दिया। बेचारा देवेंद्र ताम्रकार ने अशोकनगर से बाहर जाकर कहीं देखा नहीं। उसके पत्नी और बच्चे ठंड में 15 दिन तक ठुठुरते रहे। मुझे जानकारी मिली, मैंने उसको जज को डांटा, फटकारा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने फिर उसकी जमानत करवाई। वो व्यक्ति आज रो रो कर हमारे सामने कह रहा था कि साहब आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने मुझे प्रताड़ना दी, अब मैं उसका प्रचार कैसे करने जाऊंगा। मैं जब समझता हूं कि ऐसी हालत सांवेर में भी होगी। कई ऐसे लोग होंगे जिनको कि तुलसीराम की जैसी आदत है, प्रशासन के द्वारा उसने प्रताड़ित जरूर किया होगा भाजपा के लोगों को। आज उन भाजपा के लोगों पे क्या गुजर रही होगी। एक जमाना था जब जनसंघ के लोग साइकिल पर चलकर चैनल लेकर गांव-गांव में प्रचार करते थे जनसंघ पार्टी का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रचारक जिन्होंने अपनी उम्र बिता दी राष्ट्र संघ को आगे बढ़ाने के लिए, आज उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़े, वो भ्रष्टाचारी आज उनके सर पे आकर बैठ गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये रोड के मामले में मैंने बोल दिया था आपको खड़ा हो गए, लेकिन आज पूरे सांवेर क्षेत्र में कहीं भी विकास का काम दिख नहीं रहा है। 20 साल हमको अब इस बात का हिसाब मांगना चाहिए। 20 साल में तुलसी सिलावट, 20 साल का हिसाब दो। तुलसी सिलावट इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया आपने, सिवाय दलालों को इकट्ठा करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ दलाल लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पता नहीं कौन सरपंच है, पता ही नहीं पड़ता है। पैसा कहाँ कौन है ही नहीं, गायब, पता ही नहीं पैसा निकल रहा है। पैसा धड़ाके से निकल रहा है। अरे ठीक है भैया, इस क्षेत्र का पैसा, यहाँ का विकास का पैसा जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उसका भी हिसाब किताब होगा। एक बात ध्यान रखना, राजा साहब ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे को, मेरे स्वभाव को, कि मेरे कार्यकर्ताओं पे किसी भी साथी पे किसी भी तरीके ये भ्रष्ट और बेईमान लोग ये समझ लें, हिसाब किताब पूरा करता हूं मैं। और
मेरे किसी कार्यकर्ता पे किसी भी तरीके की कोई हरकत हुई तो ये समझ लेना देवास की बॉर्डर पास में है, तैयारी कर लेना। मैं अरे कलेक्टर कर रहा है, कलेक्टर बोले वो इमरती देवी कलेक्टर बोले कलेक्टर जीता देगा हमको 3-4-5 हज़ार वोट से, तो वैसे ही हम कर लेंगे। आज मैं मनीष सिंह को चेतावनी देना चाहता हूँ। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।